दोस्त, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे पिछले वाले वीडियो को देखकर आप लोग बहुत लाइक, सब्सक्राइब और प्यार दिए हैं। हम आपके सामने अगला वीडियो लेकर आए हैं जो हमारे आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि यह क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से क्लास 8, 9, 10 का लेकर हम मैथ का लेकर आए हैं, जिसमें आप बेलन के बारे में हम पूरा संपूर्ण जानकारी देंगे। हम बहुत ट्रिक के साथ उसको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है। एक और बात हम बताना चाहते हैं, ज्ञान वह खजाना है, ज्ञान वह खजाना है जिसे आपको कोई चुरा नहीं सकता है। यानी धन दौलत रहेगा तो आपको सब चुरा सकता है, लेकिन आपके पास ज्ञान जो रहेगा वो कभी कभी चुरा नहीं सकता है। आइए हम ज़्यादा लेट ना करके हम अपने वीडियो पर ले चलते हैं और देखते हैं एक एक कर से। हमारे पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। बीच बीच में हम और कुछ मोटिवेशनल बताएंगे, वही चीज़ आपको सीखने की प्रेरणा मिलेगी। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, जरूर देखें। आइए देखते हैं। लिखा है कि एक ऐसा बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एक ऐसा बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर स्क्वायर और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस ऑफ द 140 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 140 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं इस सवाल को करते हैं। पहले इसके बारे में हम सॉल्यूशन में जानते हैं। लिखा हुआ है कि हमारे पास की एक बेलन मांग रहा है। क्या बोल रहा है? बेलन। तो बेलन देखिए उसको बोलते हैं एक पाइप जो आपके घर में होता है, आप देखते हैं बच्चे भी खेलते होंगे, वो पाइप आपका बेलन है जो आपका सीधा लंबा हो और बीच में गोलाकार आकृति बनाए, उस बेलन कहलाता है। जैसे ये आपका बेलन हो गया, क्या हो गया? ये बेलन, ये पाइप है। ठीक है, ये पाइप हो गया, ये पाइप। ठीक है, पाइप हो गया। ये लंबा हो गया। इसका जो हाइट, ये बीच का जो यहाँ से यहाँ तक आपका जो होता है केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है। और ये जो आपका जो हाइट बनता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या? ऊंचाई। ठीक है। आइए इसका देखिए आयतन दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है। व्यास जो होता है, ये जो पूरा लाइन होता है यहाँ से लेकर ये पूरा लाइन, इसको हम लोग व्यास आपको दिया है 140 सेंटीमीटर दिया है। इसका पूरा आयतन दिया है आपका, आयतन दिया है 1.54 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये वाला सेंटीमीटर में, ये वाला सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाला मीटर स्क्वायर में दिया है। हम जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद मतलब सॉल्यूशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो देखिए दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? मान लेंगे, माना बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई जो है, हाइट जो है, ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई h मान लिए हैं। क्या माने हैं? ऊंचाई जो है बराबर h। ठीक है, ये माने हैं। और त्रिज्या जो है, त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग मानते हैं, त्रिज्या r मानते हैं। क्या है? त्रिज्या r, त्रिज्या बराबर r। और व्यास जिसको बोलते हैं, व्यास क्या दिया है? व्यास को हम लोग d से सूचित करते हैं, d फॉर डायमीटर। तो डायमीटर बराबर फॉर्मूला होता है, d बराबर फॉर्मूला होता है आपका, d बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2r होता है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r प्लस r, यानी d बराबर होता है 2r। यानी एक यहाँ से ये वाला r हो गया आपका और एक ये r हो गया, ये दोनों r मिलेगा, एक यहाँ से r, एक यहाँ से r, ये दोनों r मिलेगा तो r क्या हो जाएगा आपका? 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2r। हमारे पास जो है त्रिज्या नहीं दिया है, हमारे पास व्यास दिया है। यहाँ लिखेंगे व्यास, d बराबर हमारे पास कितना दिया है? 144 cm दिया है, 144 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 144 सेंटीमीटर। इसको हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे। त्रिज्या में कन्वर्ट करने के लिए r बराबर फॉर्मूला होता है d/2 होता है, यानी 144 cm। ठीक है, बटा में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? r बराबर आपका हो जाएगा 70 cm हो जाएगा। 70 cm हो गया। अब हमारे पास 70 cm हो गया, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या हम कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 70 सेंटीमीटर है, इसको बटा में 100 से भागा दे देंगे, यानी ई जीरो कट जाएगा, 0.7 मीटर होगा। क्योंकि आप समझते जानते होंगे कि चूंकि 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर।
हमारे पास आयतन दिया है, क्या दिया है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या दिया है, तो बेलन का आपका आयतन दिया है 1.54 मीटर स्क्वायर दिया है। जिसका आयतन देना है दिया है, हम वहीं से इसका हल निकालेंगे, यानी ऊंचाई निकालना है। हमारे पास आर दे दिया, यानी डी दिया था, तो हम इसको आर निकाल दिए यहाँ से। अब हमारे पास ये आयतन दिया है, ये देखिए हमारे पास आर हो गया, ई डी हो गया। हमारे पास एच नहीं दिया है, एच को हमको फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे ध्यान से। बेलन का आयतन बराबर जो होता है दिया 154 मीटर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1.54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान आप यहाँ पे 22/7 रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन में कहा नहीं है कि 3.14 रखिए या 22/7 रखिए, आप 22/7 मैक्सिमम रखिए, आपका वैल्यू निकलेगा। यहाँ पर रखेंगे हम लोग 22/7 रखेंगे। 22/7 गुने आर का जो मान है, आर का मान हमारे पास कितना है, तो 0.7 है। ठीक है, गुने 0.7 करेंगे और गुने में यहाँ एच लिखेंगे, अब आर लिखेंगे 1.54, क्या लिखेंगे 1.54 मीटर स्क्वायर करेंगे। अब हमारे पास देखिए, अब इसका थोड़ा हमारे पास जगह कंजस्टेड है, हम इसको यहाँ बना देते हैं, हल कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास कट रहा है, इसको काट लेंगे, कितने कट रहा है यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। एच बराबर जो निकालेंगे हम, एच बराबर निकालेंगे, जो मेरे पास गुना में वो चला जाएगा भागा में। हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले देख लीजिए 22 आ जाएगा, गुने 0.1 गुने 0.7 गुने एच बराबर हो जाएगा 1.54, यानी एच बराबर आपका हो जाएगा, एच बराबर 1.54। अब बॉटम हो जाएगा 22 गुने 0.1 गुने 0.7। अब इसको काट देंगे हम लोग। ठीक है, 22 सत्ते करेंगे, 22 सत्ते 154 होता है, यानी 0.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, 0.7 मिला लीजिए गुना करके। 22 गुने 7 करेंगे 0.7, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15 हो जाएगा। ये आपका एक पर अंक पर पॉइंट है, तो यहाँ पर आपका एक अंक पर पॉइंट चला जाएगा। काट कर दिए 0 0 हो जाएगा, 4 5 और यहाँ पे 1। ठीक है, इसको ऐसे भी ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब इसको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप इसे कर लीजिए सॉल्यूशन। यहाँ लिख दीजिए h बराबर 1.54 बटा लिखे 22 गुने 0.1 गुने 0.7। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट से उड़ाएंगे, एक यहाँ 10 लिखेंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ लिखेंगे 10, और ये वाला पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 100। ठीक है, ये 22 सत्ते काट दीजिए, 7 बार में कट जाएगा आपका। और ये वाला जो है आपका ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 भी कट जाएगा। और इस 7 से इसको 7 को काट दीजिए, ये 7 से आप जो है इस 7 को इसे काट सकते हैं। यहाँ पे इस 7 को ऐसे काट लीजिएगा, इस 7 को कट जाएगा, तो यानी h बराबर जो होगा आपका 1 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, h बराबर क्या आ जाएगा, 1 मीटर। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद।